तो आज की इस गहन चर्चा में हम सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो काफी प्राचीन विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। इस लीला को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय के हालात को समझना होगा। हाँ, मतलब उस समय स्थिति काफी खराब थी, है ना? बहुत ज्यादा खराब। देखिए, उस समय ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो पूरी तरह से डगमगा रहा था। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी, मतलब उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। अधर्म का अंधकार हर तरफ फैल रहा था और असुरों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। बाप रे। जी, और यही वो बिंदु है जहां से ये पूरी कथा शुरू होती है। हताश और पूरी तरह से पराजित देवता पहले ब्रह्मलोक गए और फिर वहां से कोई उपाय न मिलने पर अंततः क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। और यहीं से इस पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। मतलब स्रोत के अनुसार भगवान विष्णु ने देवताओं को जो सलाह दी वो बहुत ही स्पष्ट थी। उन्होंने कहा कि अब केवल अमृत ही तुम्हारी खोई हुई शक्ति का स्रोत बनेगा। अमृत, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि विष्णु ने देवताओं को अमृत पाने का जो रास्ता बताया वो देवताओं के लिए शायद किसी सदमे से कम नहीं रहा होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि उन्हें अपने सबसे बड़े शत्रुओं यानी असुरों के साथ एक संधि करनी होगी, एक समझौता। यही इस पूरी कूटनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अगर हम इसे गहराई से विश्लेषित करें तो विष्णु ये समझा रहे थे कि किसी बहुत बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, जैसे कि अमृत, कभी-कभी आपको अपने धुर विरोधियों के साथ भी एक मंच पर आना पड़ता है। जरा सोचकर देखिए, जिन असुरों ने देवताओं को युद्ध में हराया, उनका सब कुछ छीन लिया, उन्हीं के साथ जाकर हाथ मिलाने को कहा जा रहा है। जी, और देवता अपना अहंकार निगलकर इसके लिए तैयार भी हो गए, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। देवताओं के पास शायद दिव्य ज्ञान था, लेकिन समुद्र को मथने के लिए जो शारीरिक बल चाहिए था वो केवल असुरों के पास था। दुश्मनों से हाथ मिलाने का फैसला हो गया और अब शुरू होती है मंथन की वो विशाल तैयारी, जिसका विजुअल विवरण इस स्क्रिप्ट में बहुत ही भव्य तरीके से दिया गया है। बहुत ही विशाल। मतलब एक पूरे समुद्र को मथना है। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और रस्सी के रूप में नागराज वासुकी को चुना गया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। बिल्कुल, ये एक ब्रह्मांडीय स्तर का प्रोजेक्ट था। लेकिन जैसे ही ये महान मंथन शुरू हुआ, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हाँ, वो पर्वत वाली समस्या। जी, वो भारी भरकम मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूबने लगा। सोचिए, सब कुछ दांव पर लगा है और आपका सबसे मुख्य उपकरण ही फेल हो रहा है। ऐसे संकट के समय में भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, मतलब एक विशाल कछुए का रूप। कछुए का रूप ही क्यों? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो विष्णु ने समुद्र की अथाह गहराई में जाकर उस डूबते हुए पर्वत को अपनी अटल और कठोर पीठ पर स्थिर किया। ये दर्शाता है कि किसी भी महान कार्य या किसी भी बड़े मंथन के लिए एक बेहद मजबूत और स्थिर आधार की आवश्यकता होती है। वाह, ये रूपक बहुत ही सटीक है। जी, कछुए की पीठ उसी असीम स्थिरता का प्रतीक है। इसके बिना वो महान प्रयास डूब जाता। जैसे ही कूर्म अवतार ने पर्वत को सहारा दिया, ब्रह्मांड की प्रतीक्षा खत्म हुई। समुद्र में भयंकर गर्जना हुई और पर्वत फिर से पूरी ऊर्जा के साथ घूमने लगा। वो गर्जना और वो उत्साह, देवता और असुर दोनों ही अमृत की उम्मीद में पूरी ताकत लगा रहे थे। लेकिन स्रोत के उस हिस्से को पढ़कर सच में हैरानी होती है जहां मंथन का पहला परिणाम सामने आता है। बिल्कुल। क्योंकि जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले कोई खजाना या अमृत नहीं निकला, बल्कि सबसे पहले निकला भयानक हलाहल विष। और स्क्रिप्ट बताती है कि इसकी ज्वाला और ताप से पूरी सृष्टि कांप उठी थी। यह इस महाकाव्य का दार्शनिक रूप से सबसे गहरा हिस्सा है। आप अमृत की खोज कर रहे हैं और सबसे पहले मौत आपके सामने आ खड़ी होती है। ये पूरी तरह से विनाशकारी शुरुआत थी। तो ऐसे में क्या किया गया? इसी विनाशकारी क्षण में भगवान शिव प्रकट हुए। हाहाकार मचने पर सब शिव की शरण में गए और शिव ने जो किया वो त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने उस घातक हलाहल विष को उठाया और पी गए। लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, है ना? बिल्कुल सही। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में, अपने गले में ही धारण कर लिया। ना अंदर जाने दिया, ना बाहर उगलने दिया। उस भयंकर विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। ये बहुत ही शक्तिशाली क्षण है। हाँ, और अगर हम इसे जीवन के सत्य से जोड़ें तो यह हमें बताता है कि जब भी कोई बड़ा प्रयास या मंथन होता है तो सबसे पहले हमारी दबी हुई नकारात्मकता, हमारी कमियां या विष ही बाहर आता है।
उस विष को सहने और संभालने की जो क्षमता होती है वही आगे के रत्नों का मार्ग प्रशस्त करती है। मतलब बिना उस विष का सामना किए आप अमृत तक पहुंच ही नहीं सकते। एकदम सही। चलिए, तो विष शांत हो गया और अब इस भयानक अंधकार के बाद कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। समुद्र से खजानों की बारिश शुरू हो जाती है। मैं उत्साह के साथ उन 14 दिव्य रत्नों का उल्लेख करना चाहूंगी जो एक एक करके बाहर आए। जी, वो एक अद्भुत सूची है। कामधेनु गाय, उच्चय श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, देवी लक्ष्मी, वरुणी, शंख और वैद्यराज धन्वंतरी और अंततः वो अमृत कलश। ये सभी रत्न सृष्टि के संतुलन और समृद्धि को वापस लाने के प्रतीक हैं।